नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे प्राचीन नगर राजगृह और राजगीर में, जिसे राजगीर, राजगृह और बृहदधपुरी भी कहा जाता है। 4-5 नामों से सुशोभित इस नगर की भव्यता और दिव्यता के बारे में हम आज आपको सिर्फ बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये नगर भारत के सबसे प्राचीन, भारत का एक सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा महाजनपद मगध की राजधानी हुआ करती थी। और ये ऐतिहासिक जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज, ये मेरे लिए तो गर्व का पल है ही। यदि मैं आपको इसका इतिहास बताऊँगा तो हो सकता है आप भी गर्व महसूस करो। फिलहाल मेरे पीछे कुछ अवशेष दिख रहा है, मैं उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। पहले आपको मेरे पीछे जो ये अवशेष है, ये अजातशत्रु किले का ही ये भाग है। राजगृह, राजगीर के इतिहास के बारे में बात करें तो ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसे पहली बार शिशुनाग वंश के शासक ने इसको अपनी राजधानी बनाई गई थी। इस क्षेत्र को राजधानी ऑफिशियल तरीके से शिशुनाग वंश ने सबसे पहले बनाया था, लगभग 413 ईसा पूर्व में। और शिशुनाग वंश के अंत के बाद हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के शासनकाल में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन। उदयन के शासनकाल में यहाँ से राजधानी को विस्थापित करके, ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में शिफ्ट किया गया। तो इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। मतलब भारत के इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो भारत का इतिहास ही शुरू होता है 16 महाजनपदों के काल से। मतलब जब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उस काल से हम भारत के इतिहास की गणना करते हैं। तो उस काल से हम इसकी गणना करें तो ये सबसे पहला और सबसे विशाल नगर की राजधानी हुआ करती थी। तो इसका इतिहास ऐसा ही है कि सबसे पहला शासक शिशुनाग वंश का उल्लेख है। उसके बाद हर्यक वंश तक ये राज्य की राजधानी हुआ करती थी, महाजनपद के। हर्यक वंश के ही शासक थे उदयन, जिनके पिता थे अजातशत्रु। उन्होंने इसको लगभग 490 ईसा पूर्व में यहाँ से विस्थापित करके, ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र यानी पटना में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद का इतिहास, हर्यक वंश के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के बाद बहुत सारे वंश, मतलब उसके बाद वंशावली शुरू हो जाती है। फिलहाल जो प्राचीन वंशावलियों की बात करें तो प्राचीन में हर्यक वंश से पहले शिशुनाग वंश, और हर्यक वंश के बाद नंद वंश, मौर्य वंश, इनको प्राचीन में गिना जाता है। तो ये रहा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के प्रमुख भाग हैं। और जो पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे अवशेष, ये इन्हीं का पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ राजगीर कह लीजिए। राजगीर के ही फोर्ट का ये सब भाग है जो कि खुदाई में प्राप्त हुआ है। मैं अभी लगभग 50 फुट ऊंचाई पे खड़ा हूँ ज़मीन से। मैं नीचे दिखाने का प्रयास करूँगा। ज़मीन से लगभग 50 नहीं, लगभग 20-25-30 फुट के करीब मैं ऊंचे पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे एक ये जो पीछे अवशेष दिख रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, क्योंकि ये घुम्मट टाइप का बना हुआ गोल गोल। इस कलाकृतियों में जो बनाई जाती है वो ज़्यादातर मुझे बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धार्मिक स्थलों पे मिला है। खैर, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे हम सिर्फ इतिहास की बात करेंगे। तो हम आज भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर जगह पे खड़े हैं, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से मेरे पीछे देखिए, वो पहाड़ी है सामने, राजगीर के पहाड़ी है। उसके ऊपर जो बना हुआ वो मंदिर है जैन पंथ का, जैन धर्म का मंदिर वहाँ पे ऊंचाई पे बना हुआ है। वो काफ़ी ऊंचा है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा ज़्यादा अपना। उधर जाने का तो जा सकता था, लेकिन पहाड़ पे चढ़ूँगा फिर उतरूँगा, काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए नहीं गया मैं। तो इस साइड भी पहाड़ है, और इस साइड में राजगीर का मेन शहर है, और इस साइड भी पहाड़ है, और इस साइड भी पहाड़ है। मतलब एक दिशा ये दक्षिण दिशा, और ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, और ये है उत्तर दिशा, ये है पश्चिम दिशा। चारों तरफ में से 3 तरफ पहाड़ी है, एक तरफ से आने जाने का मतलब कह लीजिए रास्ता है। तो ज़्यादातर राजा लोगों का जो किला होता है, या तो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा करके बीच में बनाया जाता है, या तो पहाड़ी पे बनाया जाता है। और राजगीर सबसे सुरक्षित राजधानियों में से एक भी माना जाता है, क्योंकि
ये एक तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इनकी सेना जो थी वो पहाड़ पे ही होती थी। और इस शहर के, नगर के, यानी कि पहाड़ के चारों तरफ से, मतलब जो नगर का प्रमुख जो दीवार था, बाहर की सुरक्षा दीवार थी, वो इन सारे पहाड़ियों के बाहर थी। मतलब जो सेना का इनके ठहराव था वो पहाड़ियों पे था। सबसे सुरक्षित राजधानी में से एक था राजगृह। तो ये रही आज की वीडियो की जानकारी, खास जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताना, लाइक डिसलाइक करना आपकी मर्ज़ी है। ये राजगीर में स्थित एक सोन भंडार नाम का ये जगह है। यहाँ पर सोना का भंडार था ऐसा बताया जाता है। इस जगह का इतिहास हर्यक वंश से जुड़ा हुआ है। हर्यक वंश जिसके शासक थे बिंबसार और बिंदुसार, इतिहास में दो नाम आए हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, जो कि मगध के मौर्य काल के राजा थे। और जो बिंबसार थे वो मौर्य काल के पहले नंद वंश, और नंद वंश से पहले हर्यक वंश के शासक, सबसे यशस्वी शासक बिंबसार थे, जिनके पुत्र थे अजातशत्रु। तो ये बिंबसार के द्वारा बनाया गया था, 440 ईसा पूर्व के करीब बनाया गया था इसको। और इसे मूल रूप से दो कामों के लिए बनाया गया था। एक तो सोने को छिपाने के लिए या सोना को संरक्षित करने के लिए, और दूसरा बिंबसार जो था, ये हर्यक वंश जो था वो जैन पंथ का काफ़ी समर्थक था। मतलब हर्यक वंश में जैन पंथ का काफ़ी बोलबाला था। जैन संप्रदाय के वो अनुयायी थे हर्यक वंश के जो राजा थे बिंबसार। तो उन्होंने जैन धर्म के जो मुनि लोग थे उनके प्रार्थना करने के लिए, उनके ध्यान करने के लिए ये गुफाएं बनाई थी इसी पर्वत के बीच में। तो ये इसको काट करके, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे मतलब ध्यान करने के लिए बनाया गया था, उसका प्रमाण ये मिल रहा है मेरे सामने। थोड़ा धूप आ रहा है इसलिए फ़ोटो आ नहीं रही अच्छी। ये प्रमाण है जैन पंथ का। जैन पंथ की मूर्तियाँ नग्न होती हैं, ऐसा हमने बहुत सारी मंदिरों में देख लिया है अब तक। तो ये है उसका प्रमाण कि यहाँ पे जैन मुनियों के लिए साधना का स्थान था। ये सारे जो फ़ोटो दिख रहे हैं ये उसी का प्रमाण है। और इसी के साथ बहुत सारे अवशेष हैं यहाँ पे। ये चीज़ें तो बाद में संरक्षित के लिए जोड़ी गई हैं। फिलहाल उस काल में पत्थर के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं थी। पत्थरों को काट करके गुफा में बना करके, गुफा में अधिकतर किला जो होता था वो या तो पत्थर का बनाया जाता है और या तो किसी पहाड़ को काट के उसी के अंदर गुफा टाइप का बना दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ देखा, जैसे हमने हम्पी देखा, हमने बदामी देखा। यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है मेरी, ये भी साधना के लिए या स्वर्ण भंडार के लिए बनाया गया था। मेरी आवाज़ ऐसे गूंज रही है जैसे माइक में इको लगा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और बहुत ही शांत क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साधना के लिए बनाया गया था, इसीलिए क्योंकि ये बहुत शांत जगह है। गिर दौरे के भाग में ही मैं पहुंच चुका हूं एक और भी महत्वपूर्ण जगह पे, जो कि बिल्कुल अनसुलझा हुआ किस्सा है, भी कोई इसका तथ्य प्रमाण नहीं मिला है। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं वो मेरे सामने है और इसे रथ पथ कहा जाता है, मतलब रथ के चक्के का निशान ये बताया जाता है। और इसका कालखंड जो बताया जाता है वो 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। इसका जो कालखंड है वो 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे श्री कृष्ण के रथ का पहिए का भाग बताया जा रहा है, रथ का निशान बताया जा रहा है। किंतु इसका कोई किसी भी तथ्य का कोई प्रमाण नहीं बताया गया है अभी तक। जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, उसका भी वो भी प्रमाण विहीन है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। किंतु जो ये रास्ता बना हुआ है इसे स्पष्ट बताया जा सकता है कि ये मैन मेड नहीं है, इसे बनाया नहीं गया है, ये आकस्मिक है, कोई गाड़ी ही गई है इस पर, ऐसा बताया जाता है। ये जिसमें मेरी माने तो पत्थर जो होता है वो पैदाइशी पत्थर नहीं होता है, पत्थर मिट्टी का पत्थर बनता है। ये पहाड़ मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के होने के बाद ये पहाड़ पत्थर के हो जाते हैं धीरे धीरे। मैंने पहाड़ का हर प्रारूप देखा है, मैं आपको
अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताएं तो मैंने जो केरल में पहाड़ी देखी थी वो बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ थे। केरल में पहाड़ देखा था जो, वो बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ थे, मतलब लैंडस्लाइड इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है। जबकि उसी के साथ हमने तमिलनाडु में जो पहाड़ी देखा था वो मिट्टी से तुरंत पत्थर बने हुए पहाड़ थे, मतलब हालिया में पहाड़ बने हुए पत्थर थे वो। मतलब केरल का पहाड़ जो था वो मिट्टी का था, जबकि जो तमिलनाडु का पहाड़ था वो पत्थर बन चुका था, लेकिन हाल ही का बना हुआ पत्थर था वो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जो महाराष्ट्र या उसके मध्य भारत का जो पत्थर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, मतलब ऐसे ही। तो इसको मैं अपनी बात बताऊं यदि अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे, तो पत्थर बनने का जो सिलसिला है वो मिट्टी से ही बनता है। तो ये जो रथ के निशान बने हुए हैं ये कोई मतलब बहुत ही अचंभित करने वाली बात नहीं है। पत्थर पे बन सकता है, लेकिन पत्थर जब हम देख रहे हैं तब ये पत्थर है, ना कि ये पत्थर था पहले। ये जो निशान बना है ये तब बना होगा जब ये मिट्टी था, और ये काफ़ी समय तक ऐसा पड़ा रह जाने की वजह से ये पत्थर बन गया। ये मेरे तथ्य हैं, आपका क्या विचार है आप ज़रूर बताना। हम पहुंच चुके हैं राजगीर के सबसे बाहरी भाग पे, और मेरे सामने पीछे एक दीवार बनी हुई है पत्थर की। ये फ़िलहाल तो नवनिर्मित है, लेकिन ये जो बना हुआ है ना ये पुरानी दीवार पे बनाया गया है। मतलब पुरानी दीवार जो थी राजगीर की, पूरे शहर के बाहर से सुरक्षा दीवार जो बनी हुई थी, मतलब राजगीर शहर के एकदम बाहर खड़ा हूँ मैं, सुरक्षा दीवार के पास। और पहाड़ों का मेल जो होता है ना, 4-5 पहाड़े जब आपस में मिलते हैं तो वो ये सेंटर पॉइंट है 4-5 पहाड़ों का मिलन। मेरे सामने 3-4 पहाड़े दिख रहे हैं और 2 इधर, 5 पहाड़ों का सेंटर भाग है ये, बीचों बीच का भाग। और जो रास्ता है वो पहाड़ों के ऊपर से नहीं बल्कि तलहटी से जाता है।